जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है ग्वाटेमाला। कौन सा देश है? ग्वाटेमाला देश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? दोस्तों, अंतरिक्ष में सूर्य सफेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सफेद। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? दोस्तों, 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। किस देश में हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है 500 सेकेंड। कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। यदि मिनट में देखा जाए दोस्तों तो 8 मिनट कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। यदि सेकेंड में देखा जाए तो 500 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों, भारत में पिन कोड को लागू किया गया था 1972 में। कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। किसको कहा जाता है? कन्नौज को। या इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, या खुशबुओं का शहर कह सकते हैं दोस्तों। दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों, हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था तांबा धातु का प्रयोग। कौन से धातु का प्रयोग? तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। कौन सा पौधा है दोस्तों? बांस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पके हुए आम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, जो हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसको हिंदी में कहते हैं अंतरजाल। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतरजाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत की सबसे साफ नदी स्थित है मेघालय में। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला झंडा किसका प्रतीक होता है? दोस्तों, काला झंडा प्रतीक होता है विरोध का। किसका प्रतीक होता है? विरोध का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कौन से जीव की जनसंख्या सबसे अधिक है? दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या है मछली और मच्छर की। किसके जनसंख्या सबसे अधिक है? मछली और मच्छर के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? दोस्तों,
भारत में सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता में। कौन से शहर में आई थी? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ मिला था? दोस्तों भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज केरल में मिला था। कहाँ पे मिला था? केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहला जनता कर्फ्यू कब लगा था? दोस्तों भारत में सबसे पहला जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 को। कब लगा था? 22 मार्च 2020 को पहला जनता कर्फ्यू लगा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन यानी गलवान घाटी विवाद कब हुआ था? दोस्तों भारत चीन विवाद हुआ था 15 जून 2020 को। कब हुआ था? 15 जून 2020 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक तापमान वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक तापमान वाला राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। क्या है दोस्तों? खिचड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? आम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? बरगद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा पशु है? बाघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा पक्षी है? मोर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ध्वज का नाम क्या है? दोस्तों भारतीय ध्वज का नाम है तिरंगा। क्या नाम है दोस्तों? तिरंगा। इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने डिजाइन किया था दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को। यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? दोस्तों गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। किसका? विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। कौन सा धातु है दोस्तों? लोहा, जिसे इंग्लिश में आयरन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। कौन से यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु को सबसे अधिक कौन प्रदूषित करता है? दोस्तों वायु को सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करता है। कौन प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? दोस्तों एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक का टीका की। किसकी खोज की थी? चेचक का टीका का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल है कौन सी? रेफलेसिया है। कौन सा फूल है दोस्तों? रेफलेसिया फूल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? दोस्तों रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में। क्यों
क्यों नहीं सोते हैं दोस्तों? क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कि रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, बाकी सारे पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और एग्जाम में आप भूलते नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है तांबा। कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों? तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। कहाँ पे है? टोक्यो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है दोस्तों? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूपी। क्या कहते हैं? यूपी कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी JJ थॉमसन ने। किसने की थी दोस्तों? JJ थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। कौन सा शहर है दोस्तों? इंदौर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी क्या कहा जाता है दोस्तों? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है किडनी के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था दोस्तों? 1469 में, 1469 में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म स्थान तलवंडी वर्तमान में किस देश में स्थित है? दोस्तों तलवंडी स्थित है पाकिस्तान में। किस देश में स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है? दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मुकुट कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। किसको कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों गुलाब का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चंडीगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? दोस्तों यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना इस्तीफा सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से है? सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। किसको कहा जाता है?
सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था और बाल दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? मनुष्य के कितने दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के दांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? फल और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों फल और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे हरा भरा शहर किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का सबसे हरा भरा शहर मैसूर को माना जाता है। किसको? मैसूर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध लाल किला भारत के दिल्ली शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वर्तमान में किस देश के पास है? दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है। किस देश के पास है? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फल में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? दोस्तों सभी प्रकार के विटामिन पपीता में पाया जाता है। कौन से फल में पाया जाता है दोस्तों? पपीता में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वास्को डी गामा ने। किस सन में की थी दोस्तों? 1498 ईस्वी में, यानी 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से की थी। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटरसाइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ था जर्मनी में। कौन से देश में हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद सेब कहाँ पाया जाता है? दोस्तों सफेद सेब चीन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? चीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ किया था लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है? दोस्तों सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है चीन। कौन सा देश इस्तेमाल करता है दोस्तों? चीन इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम का शहर नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आम का शहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ को। किसको जाना जाता है दोस्तों? लखनऊ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नदियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। कौन से देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है? दोस्तों सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा में मिलता है। किस राज्य में मिलता है दोस्तों? गोवा एक ऐसा राज्य है जो कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल वहां पे मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों डांडिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुजरात का। कौन से राज्य का है दोस्तों? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे?
दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों घूमर। कौन सा नृत्य है दोस्तों? घूमर सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित लाल किले में कुल कितने कमरे हैं? दोस्तों दिल्ली स्थित जो लाल किला है दोस्तों उसमें कुल 6 कमरे हैं। कितने कमरे हैं दोस्तों? कुल 6 कमरे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। कौन से जंतु को दोस्तों? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही देना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।